से पहले। तो आइए अपने आंखों को बंद करते हुए इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, फिर से एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु, हम जानते हैं आप प्रिय परमेश्वर है, आप प्रेमी परमेश्वर है, और सुबह से लेके प्रभु अभी तक आपके प्रेम ने, आपके अनुग्रह ने हमें अगुवाई किया है, आपके पवित्र आत्मा ने हमें अगुवाई किया है। इन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारे अद्भुत उपाय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं आप हमारे उत्तम और अद्भुत चरवाहा है परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करते हैं, हमें तृप्त करते हैं, संतुष्ट करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस शाम के समय प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं और मांगते हैं प्रभु कि इस सभा को प्रभु, इस मिडवीक सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप अगुवाई करें, आप हमें मदद करें, और रेली परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हमें प्रभु इस समय प्रोत्साहन करें प्रभु, ताकि प्रभु हम आपकी सेवा को, आपके कार्य को आगे लेके जा सके प्रभु। हम खास करके इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस कलीसिया के हर एक प्रभु यीशु मसीह सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं, पासबार, लीडर, मिशनरी, हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं कि हर एक से बात करें आपके वचन के द्वारा परमेश्वर। प्रभु इसलिए कि जो भी ज़रूरत है प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। आत्मिकता के द्वारा परमेश्वर जो भी ज़रूरत है परमेश्वर आप परमेश्वर पूरी करिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। जो भी हम आराधना करेंगे उस आराधना में हमें सहायता करना, मदद करना प्रभु, ताकि हम आपको ऊंचा उठा सके और आपकी महिमा हो सके प्रभु। आराधना टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। खास करके जो भी आपके दास प्रभु आज वचन लेके आएंगे परमेश्वर, उस दास को और उस वचन को अभिषेक करना प्रभु, सुनने वाले के ऊपर प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारी बाबतों के लिए प्रभु, और आगे का समय जो है प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते प्रभु यीशु मसीह शुरुआत से लेके अंत तक प्रभु आप हमें अगुवाई करें, और जो भी इस कलीसिया की तरफ आ रहे प्रभु उनके रास्तों को खोल दीजिए प्रभु, ताकि वो जल्द से जल्द आ सके और आपकी महिमा कर सके प्रभु, आपके संगति के सहभागी हो सके परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और परमेश्वर की आराधना में जाते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम अपने जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ना। इस मिडवीक सर्विस में आप सभी का स्वागत भी है। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो क्या आप सब लोग तैयार हो? यस, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो आप मेरा राजा, आप मेरा प्रभु। अब मेरा राजा प्रभु की जय। अब मेरा राजा, अब मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। अब मेरा जीवन, मेरा जीवन प्रभु की जय। अब मेरा जीवन, अब मेरा जीवन, मेरा जीवन प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। अब मेरा शांति, मेरा शांति प्रभु की जय। अब मेरा शांति, अब मेरा शांति, मेरा शांति प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। अब मेरा सब कुछ, अब मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ प्रभु की जय। अब मेरा सब कुछ, अब मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ
हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। हालेलुया प्रभु की जय। हालेलुया प्रभु की जय। यस, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का सब कुछ है ना। कुछ भी सोच लो, चाहे वो प्रेम, अनुग्रह, दया है ना, तो प्रभु यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। और धन्यवाद देते हैं कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और वो परमेश्वर हमारे साथ है। तो क्यों ना वो शांतिदाता जो जीवन का करता है, उसकी हम आराधना करते हैं और एक गाना गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस पर बलिदाना अपना लहू बहाया है। उस पर बलिदाना अपना लहू बहाया है। आपको हटा कर साफ किया है, हमको बचा लिया। आपको हटा कर साफ किया है, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा। तेरी आत्मा पाकर तेरी सदा आगे बढ़ता रहूँगा। तेरी आत्मा पाकर तेरी सदा आगे बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मूर्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मूर्ति को अपनाओ। आपको देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आपको देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम। यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम।
धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, अनुग्रह और दया से भरपूर। धन्यवाद करते यीशु मसीह कि आपने हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान उस क्रूस पर कर दिया। आप हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे हो प्रभु। और आप जीवित परमेश्वर हो, इसलिए हमें किसी भी बात की चिंता नहीं है, इसलिए हमें किसी भी बात की घटी नहीं है प्रभु। हाँ प्रभु, इसलिए हम अपनी कमजोरी में कह सकते हैं कि यहोवा मेरा बल है। हाँ प्रभु, हम अपनी असफलताओं में कह सकते हैं कि यहोवा मेरा निस्सी है प्रभु। धन्यवाद करते हैं यहोवा इरे कि आप हमारे जीवन का सब कुछ पूरा करते हो प्रभु। हाँ प्रभु, आप हमें आशीष देने वाले परमेश्वर हो, आप हमें कभी न छोड़ने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन के सब कुछ हो प्रभु। इसलिए हम अपने जीवन से आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और हम पवित्रता के साथ हम गाते हैं प्रभु आपकी स्तुति और आपकी जय जयकार। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद करते महान परमेश्वर, धन्यवाद कर। तो पवित्र पवित्र है, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं। Amen.
आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु। हमारा जीवन आपके सम्मुख लाते हैं परमेश्वर। आप पवित्र परमेश्वर और पिता परमेश्वर, आप हमारे पापों को क्षमा किया है पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। आपने जो बहुमूल्य अवसर दिया पिता परमेश्वर, उसमें पिता परमेश्वर आज हम आपके वचन से सीखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। उससे पहले हम हमारा हृदय आपके सम्मुख लाते हैं पिता परमेश्वर। इस हृदय रूपी भूमि में पिता परमेश्वर आपका वचन बोया जा सके और पिता परमेश्वर वो फलवंत हो सके, इसे हम प्रार्थना करते हैं। आपसे सहायता मांगते हैं परमेश्वर। और पिता परमेश्वर दास को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह में बनाए रखना। और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना प्रभु, उनके द्वारा प्रभु आप हमसे बात करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। आगे की हर एक एक्टिविटीज़ आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। ओके, क्या आप सभी लोग आनंदित है? सच में? ओके, धन्यवाद। खास कर क्यों ना हम ताली बजा के वर्शिप टीम का हम धन्यवाद दें। उन्होंने हमें अगुवाई की आराधना में। और ख़ास करके मैं यहाँ पर सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मिशनरी लोग हमारे बीच में हैं, तो आपका धन्यवाद है। जालोद कलीसिया में आते रहिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। और ख़ास करके जो भी हमारे साथ जूम मीटिंग के द्वारा जुड़े हैं, और यदि पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका स्वागत है इस ग्रेटर के जालोद कलीसिया में। और नियमित रूप से आप जुड़ते रहिए। बुधवार की शाम और रविवार की शाम को भी हमारी सभा होती है, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए। तो कुछ अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे कि आज हम बुधवार की सभा में हैं, अद्भुत समय रहने वाला है। आप अपने हृदय को तैयार करें वचन सुनने के लिए। और इस अनाउंसमेंट के बाद एक ऑफरिंग यानी दान का गीत होगा, उसके दौरान दान लिया जाएगा। और फिर बाद में मेन संदेश रहेगा, और उसके बाद में एक अंतिम गीत रहेगा, प्रार्थना रहेगी और सवाल जवाब का समय रहेगा। अद्भुत समय रहेगा। हम चाहते हैं जो भी ऑनलाइन है हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए अंत तक। ओके, तो जैसे कि कल जो है गुरुवार है, और फिर शुक्रवार शनिवार 3 दिन हमारा बाइबल कॉलेज है, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फैमिली विजिट रहेगा शनिवार की शाम को, उसके लिए भी प्रार्थना करिए और जुड़े रहिए, है ना। तो रविवार को फिर हम मिलने वाले हैं। तो कुछ खास अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारे पास जो है बॉम्बे से एक टीम आने वाला है पास्टर बीनू के साथ, और हम बहुत आनंदित हैं और हम चाहते हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करिए। तो हमारे बीच में 16 की शाम को रहेंगे, 17, 18, 19, है ना। 3 दिन हमारे बीच में रहेंगे और बहुत अद्भुत समय रहेगा। और हम चाहते हैं कि प्रभु उनको सभी को यहाँ पे इस्तेमाल करे, और ख़ास करके उनकी हेल्थ के लिए, उनकी यात्रा के लिए प्रार्थना करिए। और ख़ास करके पास्टर बीनू के लिए जब वो संदेश प्रचार करते हैं संदेश, तो प्रभु उनको अद्भुत संदेश दे और अभिषेक भरे संदेश रहे, है ना। उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करिए। तो ये था अनाउंसमेंट। तो आप सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। क्यों ना हम ये समय प्रार्थना करें, प्रभु अगुवाई करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो भी हमारे इस दिनों में परमेश्वर आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस कलीसिया को, और जो भी इस कलीसिया की एक्टिविटीज़ है प्रभु, कल से लेके प्रभु शनिवार तक बाइबल कॉलेज है प्रभु संभालना, और प्रभु सारे जो भी विद्यार्थी है प्रभु यीशु मसीह उनको आप अगुवाई करना, मदद करना, और टीचर लोग को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। खास करके जो बॉम्बे से हमारे पास टीम आ रहा है प्रभु, उनको भी संभालना प्रभु, उनकी यात्रा में आप प्रभु मददगार होना। पास्टर बीनू और जो भी उनके साथ रहेंगे प्रभु साथी, उनको सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। धन्यवाद देते हैं इन सारी बाबतों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, मैं और एक अनाउंसमेंट में करना भूल गया, लेकिन 18 तारीख को याद रखिए। आप जानते हैं हमारे पास बाइबल कॉलेज है और अद्भुत बाइबल कॉलेज चल रहा है, और 18 तारीख को ग्रेजुएशन सभा है, तो उसके लिए भी आप प्रार्थना करिए ज़रूर, है ना। और हम चाहते हैं कि रियली आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, तो इस समय जो रहेगा दान का समय रहेगा, क्यों ना हम उनका स्वागत करें टीम का, वो गीत गाएंगे और फिर हम उसमें दौरान दान लेंगे। जब तक ये जीवन रहे
आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। तुझे धन्य कहते रहे हम, जब तक ये जीवन रहे। आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। ऊंचे शिखर पर्वतों के करते हैं तुझको नमन, नदियों में बहता हुआ जल गाता है तेरा भजन। चिड़ियों की धुन में मसीह है, महिमा की बातें तेरी। चारों दिशाओं में यीशु फैली है चाहत तेरी। ये आसमां और ये ज़मीन तेरा ही बस नाम है। चलती पवन थम जाए तो आहे तेरी नाम ले। तुझे धन्य कहते रहे हम, जब तक ये जीवन रहे। आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। फूलों में तेरी महक है, कलियों में तेरी हंसी। हर एक मानव में यीशु तेरी ही सांसें बसी। हर रात को चांद तारे तेरी ही बातें करे। सूरज की मधुओं से किरणें तेरी चमक से डरे। तूफान भी बरसात भी कहना तेरा मानते। तूने रचा ये सारा जहां, तुझको खुदा मानते। तुझे धन्य कहते रहे हम, जब तक ये जीवन रहे। आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। तुझे धन्य कहते रहे हम, जब तक ये जीवन रहे। आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। थैंक यू। तो आप सब लोग तैयार हो? यस। तो आइए मेरे साथ निकाल सकते हो दूसरा थेस्सलोनिकियों की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री पंक्ति। दूसरा थेस्सलोनिकियों की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री पंक्ति। दूसरा थेस्सलोनिका, उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। क्या लिखा है? परंतु प्रभु तो सच्चा है और वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपके महान अनुग्रह के लिए, आपकी महान दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु, और इस वचन के लिए पिता परमेश्वर कि वचन प्रभु आपकी ओर से है और इसलिए इस वचन की अगुवाई हम आपके हाथों में सौंपते हैं। होने देना इस समय प्रभु, आप हमसे बातें करना, हमारे मनों को छूना प्रभु, ताकि हम आपके वचन की गहरी बातें जो आपके प्रकाशन में है प्रभु, सच्चाई से भरी है प्रभु, उन्हें हम समझ पाए। इसलिए आप हमारी मदद करना। वैसे हमारी प्रार्थना पिता, धन्यवाद देते इस समय के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हमने वचन में पढ़ा
कि प्रभु सच्चा है। कैसा है? प्रभु जो है वो सच्चा है, और उसका मतलब है कि परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है ना। परमेश्वर अपने वायदों के प्रति विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने अपना वायदा एक बार किया कि मैं इस वायदे को पूरा करूंगा, मतलब कि वो परमेश्वर उस वायदों को पूरा करेगा। जैसे हमने गीत भी गाया ना कि परमेश्वर पवित्र है ना, वो सच्चा है और वो कभी झूठ नहीं बोलता। और वो परमेश्वर मतलब कि जब किसी से वायदा करता है तो उस वायदे के अंदर हो सकता है कि हमारे लिए कितने भी रुकावटें क्यों ना देखे, लेकिन परमेश्वर ने जिसको वायदा किया है उस वायदे को वो सही समय में पूरा करेगा, है ना। उस वायदे के अंदर मतलब कोई भी प्रकार की रुकावट नहीं है, कोई भी प्रकार की बाधा नहीं है ना। लॉकडाउन हो गया था, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और यदि बाहर निकले तो है ना पिटाई मिलेगी। लेकिन परमेश्वर के वादे में रुकावट नहीं है। कोई भी रुकावट मतलब कि परमेश्वर के वादों को नहीं रोक सकती। कोई भी ऐसा देरी नहीं है जो परमेश्वर के वादों को रोक सके। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है, परमेश्वर जो है वो सच्चा है। और यहाँ पे हमने वचन में देखा कि परमेश्वर सच्चा है, और इसलिए मतलब कि वो हमारे जीवन की सुरक्षा करता है ना। और इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि हमारे जीवन की जो सुरक्षा है वो परमेश्वर के हाथों में है, किसी मनुष्य के हाथों में नहीं है ना। यीशु मसीह ने कहा ना यूहन्ना 10वां अध्याय और उसकी 27वीं पंक्ति में कि जिन्होंने मतलब कि यीशु मसीह पर विश्वास किया है उनका जीवन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। अब यीशु मसीह कहता है कि कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकेगा। क्यों नहीं छीन सकेगा? क्योंकि परमेश्वर जो है वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सर्वसामर्थी परमेश्वर है। उसके सामने मतलब कि कोई भी नहीं टिक सकता। और इसलिए मतलब कि हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। और इसलिए मतलब कि हमारे पास आशा है, भरोसा है, और इसलिए हम अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं। और इसलिए हम उसके अधीन में जीवन जीते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जीवन की जो सच्ची सुरक्षा है वो किसके हाथों में है? परमेश्वर के हाथों में, है ना। और इसलिए मतलब कि हम सुरक्षित हैं, और इसलिए हम अपने उद्धार को नहीं खो सकते, इसलिए हम परमेश्वर से कभी दूर नहीं हो सकते। भले हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या क्यों नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर ने अपने, जैसे नहीं मुर्गी अपने बच्चों को अपनी पंखों तले छिपा के रखती है, वैसे ही एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर के नीचे छुपा हुआ है ना। कोलोसी उसका 3 अध्याय और उसकी 3 अध्याय उसकी 3री पंक्ति में लिखा है कि मसीह के साथ परमेश्वर में हमारा जीवन छुपा हुआ है ना। और इसलिए मतलब कि हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी असफलता हो, कोई भी निराशा हो, तो इन सारी चीज़ों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सुरक्षा किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। और इसलिए वो परमेश्वर जो हमारे जीवन को संभालता है। और जैसे हमने वचन में पढ़ा कि प्रभु तो सच्चा है ना, प्रभु तो विश्वास योग्य है, और वो परमेश्वर हमारे जीवन को स्थिर करता है, वो परमेश्वर हमारे जीवन को संभालता है। और इसलिए मतलब कि सच्ची सुरक्षा देने वाला परमेश्वर वो ही है। तो इसलिए मतलब कि आज के वचन के अनुसार यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर सच्चा है और वो हमारी सुरक्षा करता है ना। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो हमें संभालता है। तो ये मतलब कि एक विश्वासियों के लिए मतलब कि ये जो प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, ये परमेश्वर का वायदा है जो कि कभी ना बदलने वाला वायदा है। और वो वायदा परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किया है ताकि वो प्रोत्साहन पाए, है ना, वो अपने जीवन में शांति पा सके, उत्साहित रह सके, उनके पास आशा रह सके, वो अपने जीवन में कभी हार न मान सके। और इसलिए परमेश्वर का अद्भुत वादा है कि परमेश्वर सच्चा है और वो हमारे जीवन को सुरक्षा देता है। और इसलिए मतलब कि इस वचन के द्वारा हमें आश्वासन मिलता है, इस वचन के द्वारा हमें दिलासा मिलता है। और हम जानते हैं कि हमें सुरक्षा क्यों जरूर है, क्यों हमें सुरक्षा चाहिए। बारिश का समय है, हम सब लोग बारिश से भीग न जाए तो हमारे पास क्या रहता है? छाता रहता है, रेनकोट रहता है। क्यों? ताकि हम बारिश से सुरक्षित रहें, है ना। बारिश के समय में यदि बारिश के मौसम में यदि हम भीग गए तो हो सकता है कि हम बुखार आ सकता है, बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए हम साथ में रखते हैं। और उसी प्रकार से इस धरती पर हम रहते हैं तो हमें सुरक्षा की क्यों आवश्यकता है, क्यों जरूर है हमें सुरक्षा की? क्योंकि हम कहाँ पर रहते हैं? इस संसार में रहते हैं,
और ये संसार कैसा है? गिरा हुआ संसार है। इस संसार के अंदर कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं है, कोई भी अच्छी वस्तु नहीं है, क्योंकि पाप के प्रभाव में पूरा संसार बिगड़ा हुआ है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि संसार और संसार की जो अभिलाषा है वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर सर्वदा के लिए बना रहेगा। तो इसलिए परमेश्वर जो है वो सर्वदा के लिए, वो अनंतकालिक परमेश्वर है, और उस परमेश्वर की न तो शुरुआत है और न तो उसका अंत है, और वो परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन सुरक्षित है। और इसलिए मतलब कि हमें इस संसार के अंदर हम रहते हैं तब तक हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, क्योंकि इस संसार का राजकुमार कौन है? शैतान है। इस संसार का जो राजकुमार है वो शैतान है, और ये संसार की जो सिस्टम है, व्यवस्था है, वो उसी के द्वारा स्थापित की गई है। और इसलिए हम देखते हैं कि आज विश्वासी भी सताए जाते हैं ना। यदि कोई विश्वासी किसी घर में रहता है और वो वहाँ पे मतलब कोई ऐसा घर में रहता है और वहाँ पे वो आराधना करता है, तो वहाँ के लोग विरोध करेंगे कि आपको इस नाम को नहीं लेने का। यदि आपने उस नाम को लिया तो आपको घर खाली कर दिया जाएगा। होता है ना, कई बार सुसमाचार बांटते तो विरोध होता है। क्यों? क्योंकि संसार जो है वो शैतान के द्वारा रचा हुआ एक सिस्टम है, और इसलिए मतलब कि संसार की हर एक चीज़ परमेश्वर के खिलाफ है। यदि हम संसार से मित्रता कर रहे हैं, उसका मतलब है कि हम परमेश्वर से दुश्मनी कर रहे हैं, है ना, परमेश्वर से बैर रख रहे हैं। तो इसलिए हमें याद रखना है कि संसार और संसार की चीज़ें नष्ट हो जाएगी, लेकिन जब तक हम इस संसार में हैं, इसीलिए मतलब कि हमें सुरक्षा की ज़रूरत है, वरना नहीं सुरक्षा की ज़रूरत है। घर में बैठे, बाहर बारिश होती है तो क्या हम छाता लेके बैठते हैं? घर में नहीं बैठते, क्योंकि घर हमारा सुरक्षित है। लेकिन जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमें सुरक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि शैतान जो है वो परमेश्वर के खिलाफ तो है ही, लेकिन परमेश्वर के लोग जो उसके नाम से जाने जाते हैं, उसके लिए गवाही के लिए खड़े रहते हैं, तो उनके वो विरोध में रहता है, उनकी गवाही खराब करना चाहता है। और इसलिए मतलब कि वो शैतान हमेशा परमेश्वर के विरोध में, लेकिन विश्वासियों के भी विरोध में वो रहता है। और इसलिए मतलब कि हमें कई प्रकार मतलब कि परीक्षाओं को सामना करना पड़ेगा, है ना, नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा, है ना, अलग अलग चीज़ें, कोई इसी बार बीमारियों से, है ना, कोई समस्याओं से, कोई तकलीफ से, इन सारी चीज़ों से हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम गिरे हुए संसार में रहते हैं, और इस संसार का जो राजकुमार है वो शैतान है। और इसलिए मतलब कि और हमारे पास पुराना पापी स्वभाव भी है। हम ना चाहते हुए भी हमारे से कुछ ना कुछ गलत हो जाता है ना। हम गुस्सा नहीं करना चाहते, फिर भी परिवार के रिश्तेदारों से कुछ गुस्सा हो ही जाते हैं। हम मतलब कुछ भी हम नहीं करना चाहते वो हमसे हो जाता है, क्योंकि हमारे पास पुराना पापी स्वभाव है। तो इसीलिए मतलब कि एक विश्वासी को परमेश्वर की सुरक्षा की आवश्यकता है। और इसलिए हमने देखा वचन में, क्या देखा कि परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर विश्वास योग्य है, और वो अपने लोगों की सुरक्षा करना जानता है। तो हम जानते हैं कि शैतान, है ना, पहला पत्रस 5:8 में क्या लिखा है? वो गरजने वाले सिंह के नाई, है ना, एकदम जंगली, मतलब कि एक जानवर की तरह मतलब कि वो व्यवहार करने वाला शैतान है। मतलब कि वो एक ऐसा मतलब है कि एक हिंसक मतलब प्राणी कैसा हमला करता है, वैसा मतलब कि शैतान के पास ऐसी योजनाएं रहती, वैसी युक्ति रहती है। और इसलिए मतलब कि हम बाइबल में ये भी देखें, यदि नीरो राजा के समय में, है ना, नीरो राजा कैसा राजा था? एकदम क्रूर राजा था, बहुत क्रोधी, गुस्से होने वाला, और उसके मार्ग में कोई भी क्यों ना आया, लेकिन वो क्या करेगा? हटा देगा। यदि उनका परिवार भी उसके राजनीति में आ गए तो अभी उनको साइड पर कर देगा। और वो नीरो राजा के उस समय में क्या, पौलुस के समय में वो बहुत भयंकर राजा था, और विश्वासी लोगों को वो बहुत सताता था। और वो कहा जाता है कि वो विश्वासियों को मतलब कि जो परमेश्वर पर यीशु मसीह को मानते थे, तो उन लोगों को वो मतलब एक ऐसा स्टेडियम रहता था, और उसके अंदर मतलब कि एक विश्वासियों को उनमें छोड़ा जाता था, और उनके अंदर से मतलब कि गुफाओं में से सिंह निकल के आते थे, शेर, और मतलब भूखे शेर। और सोचो कि भूखे शेर क्या करेंगे, है ना, विश्वासी लोग वैसे सताए जाते थे। और उसी तरह मतलब कि एक शैतान भी, मतलब कि शैतान का भी ऐसा व्यवहार है कि आत्मिक तौर से वो मतलब कि विश्वासियों पर हमला करता है। और इसलिए आज हम देखते हैं कि विश्वासी यदि उसके हमले का शिकार है, तो इसलिए उसके पास मतलब कि प्रार्थना करने का मन नहीं होगा। तो समझ लेना कि शैतान का जलते हुए तीर हमारे पर
है ना, शैतान का हमला हम पर है। शैतान हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अदृश्य रूप में काम करता है ना। आज मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं, उसके तरंग हमें दिखाई देते नहीं दिखाई देते। उसी तरह मतलब कि शैतान हमारे पर हमला करते थे, शैतान हमारे पर जलते हुए तीर फेंकता है, ताकि हमारा सोच विचार ना तो परमेश्वर की बातों पर रहे, लेकिन किसकी बातों पर रहे? शैतान की बातों पर। और इसलिए वो हमें भरमाता है। इसलिए अब एक विश्वासी को प्रार्थना करने का मन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो शैतान के जलते हुए तीरों से शिकार हो चुका है। इसलिए सब एक विश्वासी को वचन सुनने का मन नहीं होता, वचन पर पढ़ाई करने का, उसका अध्ययन करने का मन नहीं होता है। और इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा है। क्या है? परमेश्वर हमारी सुरक्षा है। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा करना जानता है, तो इसलिए हमें सुरक्षा की ज़रूरत है ना। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर की सुरक्षा का यदि हम बाइबल में बात करें तो बाइबल के अंदर वचन में अलग अलग तरीके से बताया है कि परमेश्वर किस तरीके से मतलब कि सुरक्षा देता है ना। हर एक के पास अलग अलग परिस्थिति थी, हर एक के पास अलग अलग बीमारी थी, अलग अलग तकलीफ थी, लेकिन परमेश्वर ने हर एक के लिए अलग अलग रीति से परमेश्वर ने काम किया है। और इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर कि परमेश्वर ने अलग अलग तरीका निकाला। और इसलिए हम देखते हैं भजन संहिता में ज़्यादातर, है ना, जो परमेश्वर के दास रहते थे, सेवक रहते थे, वो लोग कहते थे कि परमेश्वर यहोवा मेरी ढाल है ना। ढाल एक सुरक्षा का चित्र दिखाता है। ढाल क्या करती है ना? जलते हुए तीर, है ना। सैनिक जब दो सेना के बीच में युद्ध होता था, लड़ाई हो जाती थी, तो एक सामने सामने मतलब कि तीर फेंकते थे। और तीर ऐसे कि जैसे कि आगे का जो नोक रहता था उसको डामर में डुबाया जाता था और आग से जलाया जाता था, और वैसे मतलब कि एक दूसरे पर फेंका जाता था। लेकिन उनके पास ढाल रहती थी। क्या रहता था? ढाल। और ढाल की वजह से मतलब कि वो तीर जैसे आता था, ढाल में टुकराता था और वो तीर बुझ जाता था, और उस विश्वासी मतलब वो व्यक्ति सुरक्षा पाता था। और उसी तरह मतलब कि हम एक विश्वासी मतलब कि उसको याद रखना है कि परमेश्वर हमारी ढाल है ना। परमेश्वर उस तरीके से मतलब कि हमें सुरक्षा देता है, परमेश्वर उस तरीके से हमें संभालता है। और बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी चट्टान है। चट्टान है ना, एक ऊंचा स्थान है। परमेश्वर हमें ऊंचाइयों के ऊपर लेके जाता है। परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन में ऊपर लेके जाता है, ताकि हम ऊपर की ओर हमारा ध्यान रहे, ऊपर की ओर हमारा सोच विचार रहे। और इसलिए मतलब कि हम कुछ भी सोचे, कुछ भी ध्यान लगाए, यदि हम किसी भी बात पर मनन करें तो मतलब कि हम चिंता न करें, हम घबरा न जाए, लेकिन हमारी ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? स्वर्गीय बातों की ओर। परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, उन चीज़ों के बारे में हमें सोचना है, उसके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारी चट्टान है, एक ऊंचे स्थान पर लेके जाता है सुरक्षा के लिए। और बाइबल में ये भी कहा गया है कि परमेश्वर हमारा सिंह है। सुना है ना? सिंह मतलब है जानवरों के पास रहता था। सिंह क्यों रहता था? वो उनकी खुद की सुरक्षा के लिए, है ना। और जानवर मतलब कि उनको यदि उनको कुछ मारने के लिए, खाने के लिए आएंगे तो वो अपने सिंगों के द्वारा रक्षा कर सकता था। और उसी प्रकार मतलब कि सिंह एक सामर्थ को दिखाता है, और उसी प्रकार परमेश्वर हमारा सिंह है, परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है। और इसलिए मतलब कि वो उद्धार हमें मिला है ना, उद्धार हमारा सामर्थ्य है। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। और बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा छुपने का स्थान है ना। छुपने का स्थान एक है ना, गुफा होती है, गुफा में लोग छुप जाते हैं। उसी प्रकार मतलब परमेश्वर हमारा छुपने का स्थान है। और भी हम देखें कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारा मंडप है ना, तंबू, मंडप है ना। परमेश्वर मतलब कि किस तरीके से, सोचो कि अपने लोगों को मतलब कि किस तरीके से उपाय करता है। और ये मतलब कि उन से लोगों ने लिखा है, उन लोगों ने मतलब कि जिन लोगों ने परमेश्वर की सुरक्षा को अपने जीवन में अनुभव किया है। और वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरी चट्टान है, वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरा सिंह है, वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरा बचाने वाला है, परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा जीवन है। ये लोग क्यों कह पाए? परमेश्वर के भक्त लोग, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा को महसूस किया था, अपने जीवन में वो अनुभव किया था, और इसलिए वो कह पाए
इसलिए दाऊद कह पाया कि यहोवा मेरा चरवाहा है और इसलिए मुझे कुछ घटी नहीं होगी। तो परमेश्वर हमारे सुरक्षा का स्थान है और वो जानता है कि हमारी सुरक्षा किस तरीके से करना है और इसलिए वो हमारे लिए अलग अलग तरीके से उपाय निकालता है। तो परमेश्वर सच्चा है, वो विश्वास योग्य है हमारे लिए सुरक्षा का स्थान बनने के लिए। तो इसलिए मतलब कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है ना, उसके स्वभाव पर। परमेश्वर कभी किसी को धोखा नहीं देता, इसलिए हमें परमेश्वर के स्वभाव पर हमें भरोसा रखना है, उस पर हमें आशा रखना है, क्योंकि उसी के अंदर उत्तम बातें निकलती है। वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता क्योंकि वो पवित्र है, उसके अंदर बुराई है ही नहीं। तो इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना चलता हो तो हम परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि परमेश्वर तो बहुत अच्छा है, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। वो तो हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान कर देता है ना, हमारे लिए उपाय निकलता है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि वो हमारी सच्ची सुरक्षा का स्थान है और इसलिए मतलब कि हमें उन पर भरोसा रखना है, उसके वचन वायदों पर विश्वास करना है और कि परमेश्वर क्या कहता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, उसके अनुसार मुझे चलना है, जीना है भरोसा के विश्वास के साथ। तो परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं देगा, उसने जैसा ही वचन में कहा है वैसा वो करेगा। तो भजन संहिता उसका 50वां अध्याय और उसकी 15वीं पंक्ति। भजन संहिता उसका 50वां अध्याय और उसकी 15वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 50 उसका 15 पंक्ति। पढ़ सकते हो आप में से कोई? संकटने समये મને વિનંતી કર, હું તને છોડાવીશ અને તું મારો મહિમા કર। हाँ, શું લખ્યું છે? સંકટના સમયે તું મને પોકાર, है ना। પછી હું તને છોડાવીશ અને તું મારો મહિમા જોશે। हिंदी में एक बार। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हाँ, संकट के दिन मुझे पुकार, कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है कि यदि तुम्हारे पास कोई संकट है तो तुम मुझे पुकारो, है ना, और पुकारोगे तो मैं क्या करूंगा? परमेश्वर क्या कहता है? मैं छुड़ाऊंगा। क्या बोला और फिर परमेश्वर फिर जाएगा? वापस नहीं फिरेगा। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि संकट के दिन में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तब हम कह पाएंगे कि यहोवा मेरी चट्टान है ना। तब हम उसके छुटकारे को, उसकी सुरक्षा को अनुभव कर पाएंगे। तब हम कह पाएंगे कि मेरा उद्धार करने वाला जीवित है ना, वो मुझे सुरक्षा देगा। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर का अद्भुत वायदा है। और हम जानते हैं कि पतरस जेल में था और कलीसिया प्रार्थना कर रही है। अगले दिन याकूब को मतलब कि घात किया गया, मैं याकूब को मार दिया है उससे आगे का दिन में। लेकिन अब पतरस को जेल में पूर दिया है, अब पतरस की बारी है। लेकिन कलीसिया क्या कर रही है? मंडली कि एक चित होकर, है ना, प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर पर विश्वास करती है, प्रार्थना करती है परमेश्वर के वादों पर। कि यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, है ना। परमेश्वर ने कहा कि यदि मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, चाहे वो कोई भी कठिन बातें क्यों ना हो, परमेश्वर हल निकालेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस जेल में था और कलीसिया प्रार्थना कर रही है। और क्या होता है कि उसको जेल से छुड़ाया जाता है। कितना अद्भुत मतलब कि सुरक्षा है परमेश्वर की। और बाइबल में हम देखें कि दानियल के बारे में, कि दानियल अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था, लेकिन नियम निकला कि कोई भी अपने देवता को नहीं प्रार्थना करना चाहिए। और दानियल की यदि कोई करेगा तो उसको सिंहों की गुफा में डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है, फिर भी दानियल तो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, क्योंकि उनको पता है कि मेरा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। और हम जहाँ देखते हैं वहाँ पर कि उसको सिंहों की गुफा में डाला जाता है, सिंहों के मांग के अंदर। लेकिन परमेश्वर वहाँ पर एक सुरक्षा निकालता है ना। सिंहों के मुखों को वो क्या करता है? बंद कर देता है। और दानियल को किसी भी प्रकार का कुछ भी इजा नहीं होता। तो अद्भुत हम देखते हैं परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में। और इसलिए हम देखते हैं कि 3 हिब्रू के बारे में,
सादरक, मेशक और अबेदनगो, है ना। राजा ने बोला कि उनको आग की भट्टी में डाल दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी मतलब कहा था राजा से कि हे राजा, यदि हमारा परमेश्वर हमें नहीं छुड़ाएगा तो अभी कोई बात नहीं, फिर भी हम तेरे सामने, तेरे मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा परमेश्वर छुड़ा सकता है। हमें पता है कि हमारा परमेश्वर हमें सुरक्षा दे सकता है और देगा, और नहीं भी दिया तो भी कोई बात नहीं, है ना। कितनी अद्भुत बात है। यह है विश्वास का कदम कि यदि परमेश्वर हमें नहीं छुड़ाएगा तो अभी कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो परमेश्वर है और रहेगा, है ना। परमेश्वर वो है और था और हमेशा रहेगा, वो विश्वास योग्य, वो सच्चा है। लेकिन फिर भी क्या होता है, वहाँ पर एक अद्भुत सुरक्षा देखते हैं ना, एक अद्भुत छुटकारा वहाँ पर देखते हैं। तो परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर, और बाइबल में बहुत जगह पर हम देखें, है ना। इज़राइल प्रजा के भी साथ था, जब जंगल के रास्तों में था तो परमेश्वर उनको सुरक्षा देता था। रात को आग का खंभा और दिन को बादल का खंभा, और परमेश्वर जंगल के रास्तों में उनके लिए सभी उपाय करता था। सोचो कि 400 वर्ष तक वो जंगल में थे, वहाँ पर परमेश्वर फिर भी उनके लिए उपाय करता था, फिर भी परमेश्वर उनके लिए ज़रूरतों को पूरा करता था। परमेश्वर सुरक्षा देता था हर एक चीज़ में। सोचो जंगल का रास्ता, है ना, जंगली जानवरों का डर भी है ना, लेकिन फिर भी वहाँ पर परमेश्वर उनको सुरक्षा देता है। तो इसीलिए मतलब कि हमें परमेश्वर की सुरक्षा पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर हमें निर्भर रहना है, परमेश्वर के वचन वादों पर कि परमेश्वर सच्चा है और उसने कहा है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मतलब कि वो हमें छुड़ाएगा। वो हमें सुरक्षा देने को कहा है, मतलब कि वो देगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को उपाय करूंगा, मतलब कि वो करेगा। तो परमेश्वर सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है हमारी सुरक्षा के लिए। तो परमेश्वर ने क्या रखा है, वचन, है ना, वचन हमारी सुरक्षा के लिए। मत्ती 4 अध्याय में हम देखते हैं ना कि यीशु मसीह शैतान की परीक्षा कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह किसके द्वारा जवाब देते हैं? हाँ, कोई लाठी तलवार भाला था उनके पास? नहीं था, लेकिन यीशु मसीह शैतान का सामना किससे कर रहे हैं? वचन के द्वारा। तो वचन जो है, वचन वो हमारी सुरक्षा का स्थान है। वचन ही हमें शैतान और उसकी युक्तियों से सुरक्षा देता है। और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वचन के द्वारा विजय हासिल किया, और इसलिए हम वचन का ही हमें उपयोग करना चाहिए। और इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा विश्वासियों के लिए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से वो जीवित रहेगा। तो इसलिए हमें याद रखना है कि हमारे जीवन का जो आधार है वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें मजबूत बनाता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सुरक्षा देता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें संभालता है। तो इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उपाय। क्या रखा है? वचन। दूसरी चीज़ पवित्र आत्मा, है ना। इस मिट्टी के बर्तन में एक अद्भुत खजाना है जो कि सोना चांदी से भी बहुमूल्य खजाना है, और वो कौन है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया। क्यों दिया? हमें सहाय करने के लिए। वो हमारा सहायक है, वो हमारी मदद करता है, वो हमारे जीवन की अगुवाई करना चाहता है, वो हमें मार्गदर्शन देना चाहता है, वो हमें बुद्धिमत्ता देना चाहता है, ताकि हम किसी भी चीज़ में भटके नहीं, किसी भी चीज़ में हम उलझे नहीं। और इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया। तो इसलिए हमें परमेश्वर की सहायता लेना है, उसके अधीन में जीना है, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा का स्थान है। तो इसलिए, और अगली चीज़, परमेश्वर की उपस्थिति हमारा सुरक्षा का स्थान है। क्या चीज़? परमेश्वर की उपस्थिति, है ना। मूसा ने कहा ना, परमेश्वर ने कहा कि तू इन लोगों को लेके चल कनान की ओर, लेकिन मूसा क्या कहता है कि प्रभु यदि आप हमारे साथ न हो तो हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। तो सोचो कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक के लिए परमेश्वर की उपस्थिति का कितना महत्व है, कि क्योंकि वो हमारे लिए सुरक्षा का स्थान है। और जहाँ कहीं भी परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ शांति, प्रेम, है ना, संगति का, आनंद का वातावरण है, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है।
और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पे परमेश्वर के आशीष की आज्ञा भी है, परमेश्वर की उपस्थिति में। और प्रार्थना, प्रार्थना हमारे लिए एक सुरक्षा का स्थान है। एक समय एजरा जब बंदीवास से उसका छुटकारा हुआ और गुलामी से मतलब वो छूटकर अपने देश की ओर जा रहे थे यरूशलेम में, और उस समय मतलब कि मार्ग के अंदर उस समय बहुत सारे जोखिम थे, और उसी समय के अंदर वो लोग डर गए कभी क्या करें, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर को बताया कि परमेश्वर हमारे मार्ग के अंदर तो बहुत ऐसे लुटेरे हैं जो हमें लूट लेंगे, बहुत दुश्मन लोग हैं जो हमें उनके रास्तों से नहीं जाने देंगे। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, प्रार्थना किया, उपवास और प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने क्या किया, उनको सही सलामत रीति से उनको यरूशलेम तक पहुंचा दिया। तो प्रार्थना हमारे लिए सुरक्षा का स्थान है, और इसलिए हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए सुरक्षा का स्थान है, क्योंकि बाइबल भी कहता है ना, रोमन उसका 8वां अध्याय में है ना, कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का प्रेम है, अगाप्य प्रेम है, और अगाप्य प्रेम के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, चाहे वो स्वर्गदूत हो, शैतान हो के पक्षी, और कोई भी चीज़ क्यों न हो, चाहे वो गरीबी हो, तलवार हो, कोई भी बात क्यों न हो, कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए सुरक्षा का स्थान है, और इसलिए हमें प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में हमें जीना है, परमेश्वर के प्रेम में हमें बढ़ना है। तो परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूत भी दिया है ना, क्या दिया है, स्वर्गदूत। हर एक विश्वासी, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर उनको एक स्वर्गदूत देता है, उसकी सहायता के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए, विश्वासी सेवा के लिए। सोचो कि विश्वासी की सेवा के लिए परमेश्वर उनको एक स्वर्गदूत देता है। हर एक को एक तो होता ही है, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2, 3, 5, 30 हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो दिया ही है। और सोचो बाइबल के अंदर कि एक स्वर्गदूत के अंदर कितना सामर्थ्य। यदि पुराने नियम के अंदर देखें तो 1,85,000 लोगों को, है ना, दुश्मनों को मार देता है एक ही स्वर्गदूत, कुछ ही समय के अंदर 1,85,000 लोगों को वो मार देता है। तो सोचो कि वो स्वर्गदूत हमारे साथ है, हमारी सुरक्षा के लिए। और ये सुरक्षा किसकी ओर से हमें मिला है, परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। और इसलिए मतलब कि हमें डरना नहीं है कि मैं अकेला हूँ, है ना, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा जीवन परमेश्वर में है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और स्वर्गदूत भी हमें दिया है, वचन वो दिया है। तो इसलिए मतलब कि हमें किसी चीज़ से हमें डरना नहीं है, परमेश्वर ने हमें, हमारे लिए सारी चीज़ों का उपाय करके रखा है। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ है ना। भजन संहिता उसका 91 उसका 11वीं पंक्ति में लिखा है कि क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। कौन, स्वर्गदूत, है ना। तो परमेश्वर का अद्भुत ये है, हमारे लिए उपाय भी है। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और प्रेम करता है इसलिए मतलब वो हमारे लिए जिम्मेदारी भी उठाता है ना। प्रेम नहीं करता तो वो जिम्मेदारी नहीं उठाता, लेकिन वो हमसे प्रेम करता है इसलिए वो हमारी जिम्मेदारी उठाता है, और जिम्मेदारी उठाता है तो हमारे लिए जो भी लगने वाली ज़रूरत है सारी चीज़ों को वो पूरा भी करता है, क्योंकि वो चिंता करता है हमारी। और इसलिए मतलब कि वो हमारे बोझ को, भार को उठा लेता है, और इसलिए वो परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, मतलब कि वो सच्चा है सुरक्षा देने के लिए। तो परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षा का स्थान है, और इसलिए मतलब कि हमें परमेश्वर के बारे में सोचना है, उसके स्वभाव के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसके वचन वायदों के बारे में। और परमेश्वर ने जो भी हमें उपाय दिया है ना, अनुग्रह दिया है, वचन दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, उस पर हमें सोचना है और गहराई से जानना है कि वो सुरक्षा किस तरीके से मेरे लिए, क्योंकि हम जानेंगे तो ही हम सुरक्षा का अनुभव कर पाएंगे। यदि मानो सोचो कि हम बहुत चिंता करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वचन में क्या लिखा है, तो हम अपनी चिंताओं कभी परमेश्वर को नहीं देंगे।
हम अपनी चिंताओं का भार उठा उठा कर हम खुद दब जाएंगे, हम खुद निराश हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, डर फिर बहुत सारी शिकायतें करने लगेंगे, क्योंकि हम अपनी चिंताओं को किसी को नहीं देते। लेकिन यदि हमें पता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, वो परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, वो ख्याल रखता है। और इसलिए मतलब कि एक विश्वासी होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है और उसने हमारे लिए बहुत सारे उपाय भी रखे सुरक्षा के लिए। तो इसलिए मतलब कि जब हम अकेले हो तो अभी हम निराश नहीं होंगे, है ना। हमें पता है कि हमारे लिए सुरक्षा का स्थान है, तो परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षा का स्थान है और वो सच्चा है, तो परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षा है। आमीन। तो प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, अद्भुत आपके वचन वायदों के लिए। हम जानते हैं प्रभु कि आपसे शक्तिशाली प्रभु कोई नहीं है, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जब हमने आप पर विश्वास किया तो हमारा जीवन आपके अंदर सुरक्षित है। और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे अंदर भी हो प्रभु, और धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए जो आपने हमारे लिए उपाय निकाला प्रभु, हमारी सुरक्षा के लिए प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय के लिए और इस वचन के लिए। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है ना, एक सुरक्षा का स्थान दिखाता है। तो जो परमेश्वर याकूब के साथ था, इसहाक के साथ था, इब्राहिम के साथ था, वही परमेश्वर आज हमारे साथ है। तो क्यों ना उस परमेश्वर की हम बड़ाई करते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने बचाया
परमेश्वर हमारी सुरक्षा का स्थान है ना। परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी दया एक विश्वासी की सुरक्षा है। और बहुत अद्भुत थॉट है हमारे लिए सोचने के लिए, जब हम कठिन परिस्थिति में हों और जब हम समस्या में हों या हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हों जो हम संभाल नहीं सकते, तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर आप मेरी सुरक्षा हैं, आप मुझे संभाल सकते हैं, आप मुझे सुरक्षित रख सकते हैं। और इस बात के लिए परमेश्वर सच्चा है ना। परमेश्वर ने कहा पहला यूहन्ना 1:1 में कि वो क्षमा करने के लिए सच्चा है ना। वो विश्वास योग्य और धर्मी है हमें क्षमा करने के लिए, वो हमें उद्धार देने के लिए सच्चा है ना। उसने वायदा किया है कि जो कोई मेरे पुत्र पर विश्वास करेगा मैं उसे उद्धार दूंगा, है ना, उसको अनंत जीवन दूंगा। अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर सच्चा है ना। अनंत काल का जीवन देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम अगर अपने माइंड में मनन करने बैठें तो बहुत सारी चीज़ें हमें याद आएंगी कि परमेश्वर किन किन बातों में सच्चा है। एवरीथिंग, है ना, हर एक चीज़ जो हमारे जीवन में आज है उन सबको परमेश्वर ने दिया है और वो सच्चा है उनके प्रति। और परमेश्वर का हर एक वायदे के लिए परमेश्वर सच्चा है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें करें पूरे सप्ताह भर, और हमारे जीवन से परमेश्वर प्रकट हो, उसका कार्य, उसके बातें प्रकट हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। सच में तू सच्चा है पिता परमेश्वर, तू विश्वास योग्य है सुरक्षा देने के लिए पिता परमेश्वर, और तू हमें सुरक्षित रखता है पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे 3 दुश्मन हैं पिता परमेश्वर जो हमेशा हमें नीचे गिराना चाहते हैं, हमेशा हमें गलत रास्ते पर लेकर के जाना चाहते हैं, हमेशा वो तेरी मर्ज़ी से बाहर जाके हमें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। परंतु तू सच्चा है परमेश्वर, तू हमें सुरक्षित रखता है। हमें तेरी सुरक्षा की ज़रूरत है पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमारी सुरक्षा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे अंदर दिया है पिता परमेश्वर, जिसकी अगुवाई में चल कर के पिता परमेश्वर हम संसार में चलने से बच सकते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम वचन के अनुसार चलने से हम शैतान की युक्तियों से लड़ सकते हैं पिता परमेश्वर, हम उसकी परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं पिता परमेश्वर, हम उसे जवाब दे सकते हैं तेरे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। लिखा है, लिखा है, लिखा है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें सुरक्षा दी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर कि तूने हमें प्रार्थना दी है ताकि हम तुझ तक पहुंच सकते हैं, हम अपनी बातें तुझ तक रख सकते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के जीवन हमको दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम तुझ तक अपनी बातों को पहुंचा सकें पिता परमेश्वर, और तेरी विश्वास योग्यता को हम देख सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं उन स्वर्गदूतों के लिए जो तूने हमारे लिए ठहराए हैं, जो दिन रात हमारी सुरक्षा करते हैं। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बच जाते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते पिता परमेश्वर, परंतु धन्यवाद देते हैं उन बातों के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन में तूने घटने नहीं दी पिता परमेश्वर। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनके हम हो सकता था हम उसके साथ दुर्घटना हो सकती थी हमारे साथ, परंतु तूने वो होने नहीं दी पिता परमेश्वर। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं उन चीज़ों के लिए जो तूने हमारे जीवन में की है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए जो हमारी सुरक्षा है पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा एक विश्वासी कह सकता है कि मैं परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच सकता हूं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं हमारा उद्धार तेरे हाथों में सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह। इस शाम में हमसे तू बातें करना, और आगे आने वाले रैप सेशन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, और इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से तू बातें करना पिता परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर कि वो तुझे अपने जीवन में अपना उद्धार करता करके ग्रहण कर सके। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है और आज तक उसने नहीं जाना है कि यीशु मसीह कौन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है जो आपसे बहुत प्यार करता है, और उसने हम सब के लिए उस क्रूस पे अपना बलिदान दिया है, और हमारे पापों से उसने हमको छुटकारा दिया है। यदि कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया
मेरे पापों के लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो एक दिन आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेगा। हम कितने भी अच्छे काम कर लें, हम स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि अच्छे काम हमें अच्छा बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर पवित्र है और पवित्र परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए एक मनुष्य के पाप क्षमा होने बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप अपने हृदय में ये छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ये प्रार्थना कोई लाइक मंत्र जाप नहीं है, लेकिन अगर आप सच्चे हृदय से इस प्रार्थना को लाइक मिनट है ना, एक मायने देते हुए इस प्रार्थना को अगर आप अपने हृदय में करेंगे, एक दिन आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे और हम वहाँ पर मिलेंगे। तो मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए वो स्वर्ग का राज छोड़ करके इस धरती पे आए और आपने एक पापी को, मुझ पापी को पिता परमेश्वर, आपने मेरे पाप से छुटकारा दिया है उस क्रूस पर लहू बहाए जाने के द्वारा, और आप मेरे लिए उस क्रूस पर मारे गए, आपने अपना कीमती लहू बहाया, आप कब्र में गए और आप तीसरे दिन जी उठे। मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि आप मेरे उद्धार करता है, आपने मेरे पापों को क्षमा किया है और प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मुझे अपना पुत्र बनाइए और मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। यदि आपने ये प्रार्थना अपने सच्चे हृदय से की है, मैं आपको ये खातिरी दिलाता हूँ कि आप एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, थैंक यू।